हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब अच्छे होंगे, आपकी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, इन दिनों सारे न्यूज चैनल पर एक ही चीज देखने को मिलती है कि किसी देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तेल के दाम आसमान छूने लगे हैं, रसोई गैस भी महंगी हो गई है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पाकिस्तान कर्ज के तले डूबा जा रहा है, श्रीलंका ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है, नेपाल में भी आर्थिक संकट का खतरा लगातार बना हुआ है। कुछ समय पहले वर्ल्ड बैंक और IMF द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें ऐसा बताया गया था कि दुनिया भर के 107 देश ऐसे हैं जो जल्द ही दिवालिया हो सकते हैं, और जो हालात आप इस वक्त श्रीलंका के देख रहे हैं, कुछ वैसा ही हाल मिस्र, ग्रीस और टर्की जैसे देशों का है। क्या इस लिस्ट में भारत का नाम है और कौन कौन से देश का नाम शामिल है इस लिस्ट में? लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतने सारे देश एक साथ दिवालिया होने की कगार पर खड़े हैं? क्या वजह है जिनके कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था लगातार डूबती जा रही है? आज की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे आखिर क्यों कई देश जल्द ही दिवालिया होने वाले हैं। श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान हमारे पड़ोसी राज्य हैं, इसलिए यहाँ की खबरें मीडिया में ज्यादा दिखाई जाती हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस लिस्ट में दुनिया की महाशक्ति यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नाम भी शामिल है। अगर आप दुनिया के अन्य देशों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इजिप्ट, ट्यूनीसिया, लेबनान, अर्जेंटीना, एल सल्वाडोर, पेरू, घाना, केन्या, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका, बहरीन, स्पेन, नामीबिया, नाइजीरिया और मैक्सिको जैसे कई देशों के नाम शामिल है। सिर्फ एशिया और अफ्रीका के नहीं बल्कि यूरोप और साउथ अमेरिका में भी कई देशों का नाम सूची में आ रहा है। जिससे एक बात तो साफ है दोस्तों कि डेवलप्ड और नॉन डेवलप्ड और अंडर डेवलपिंग सभी देश ऐसे हैं जिन पर दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा है। कुछ ही समय पहले खबर आई थी कि इजिप्ट में खाद्य सामग्री का संकट काफी बढ़ गया है और देश में गेहूं का भंडार बहुत ही कम समय के लिए रह गया है। पेरू में खाद्य सामग्री और फ्यूल के दामों में बेतहाशा वृद्धि के कारण जगह जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। अर्जेंटीना में भी फूड और फ्यूल रेट बढ़ जाने से फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति पैदा हो रही है और साउथ अफ्रीका लगातार कर्ज में डूब रहा है। पिछले 30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब केन्या की GDP ग्रोथ नेगेटिव में चली गई है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य देशों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो इराक में खाने की चीजों में 35% तक की बढ़ोतरी हो गई है और इसके विरोध में लोग अब सड़कों पर आने लगे हैं। इस प्रकार के स्पेन, टर्की, सोमालिया, येमन और लेबनान में भी खाने की चीजों के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। श्रीलंका में खाने की कितनी कमी चल रही है ये तो आप सब न्यूज में कई बार देख चुके हैं। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, यहाँ तक कि लोगों ने तो अब राष्ट्रपति के घर पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। ट्यूनीसिया में इन्फ्लेशन रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। इस देश के द्वारा लिया गया कर्जा देश की अर्थव्यवस्था के बराबर पहुँच गया है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो देश के पास अपना पैसा शून्य हो गया है। इस वजह से ट्यूनीसिया में डेवलपमेंट पूरी तरह से ठप पड़ गया है और अगर थोड़े और समय तक ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही यहाँ पर सिविल वॉर जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं। सिविल वॉर की चपेट में आने के कारण भी देश को बर्बाद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। साउथ सुडान और यमन आजादी के बाद से लेकर आज तक लगातार सिविल वॉर का सामना कर रहा है, जिस कारण इन देशों में कभी विकास को रफ्तार मिल ही नहीं पाई है। वेनेजुएला में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इस वजह से देश की करेंसी की वैल्यू लगभग समाप्त हो गई है। लोगों को एक ब्रेड या दूध का पैकेट लेने के लिए बैग भरकर नोट ले जाने पड़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल जिम्बाब्वे का भी देखने को मिला था। मोजाम्बिक देश में भी इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है। लेबनान में साल 2020 में एक बड़ा धमाका हुआ था जिसमें देश का एक बड़ा अनाज भंडार नष्ट हो गया था और इस कारण देश में अनाज की भारी कमी हो गई है। देश की करेंसी की वैल्यू 90% तक गिर गई है। पाकिस्तान भी चीन सहित अन्य कई देशों के कर्ज में डूबता जा रहा है। IMF और वर्ल्ड बैंक ने तो पाकिस्तान और ज्यादा लोन देने से मना कर दिया है। आर्थिक संकट को कम करने के लिए पाकिस्तान देश में पावर कट कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। महंगाई और लग्जरी चीजों के इम्पोर्ट पर पाकिस्तान ने बैन लगा दिया है और इन्फ्लेशन के कारण देश में महंगाई आसमान छूने लगी है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 के अंत तक वेनेजुएला, अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, यमन, सूडान और यूक्रेन जैसे देशों में भी श्रीलंका जैसे ही हालात बन सकते हैं। दोस्तों, इन सब देशों की स्थिति जानने के बाद आप शायद सोच रहे होंगे आखिर ऐसे हालात बनने की स्थिति ही क्यों उत्पन्न हुई, क्या कारण थे जिस कारण यहाँ पर इन्फ्लेशन जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो चलिए मेन रीजंस के बारे में बात करते हैं जिनके कारण ये देश किसी भी वक्त दिवालिया हो सकते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर। दोस्तों, सबसे पहला और प्रमुख कारण है रूस और यूक्रेन युद्ध। यूक्रेन को यूरोप का वीट बास्केट कहा जाता है और रूस भी गेहूं और अन्य खाद्य सामग्री का एक मेजर एक्सपोर्टर है। लेकिन फरवरी से ये दोनों देश आपस में युद्ध लड़ रहे हैं, जिसके कारण खाद्य सामग्री जैसी चीजों का इम्पोर्ट इन देशों ने कुछ समय के लिए रोक दिया है। ऐसे में जो देश रूस और यूक्रेन के ऊपर ही खाने की चीजों के लिए निर्भर थे, वहाँ पर फूड प्रोडक्ट्स की कमी देखने को मिल रही है। और जब भी किसी चीज की कमी होती है ना, तो डिमांड अपने आप ही बढ़
बढ़ने लगती है। रूस और यूक्रेन कच्चे तेल के भी बड़े एक्सपोर्टर हैं। जब से दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हुआ है, क्रूड ऑयल के दाम भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। इससे पहले सन 1980 में भी एक बार क्रूड ऑयल के दाम इसी प्रकार आसमान छूने लगे थे और उस कारण लैटिन अमेरिका के कई देशों की इकोनॉमी बर्बाद हो गई थी। इसमें मैक्सिको, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया और वेनेजुएला जैसे देश भी शामिल है। तेल के दाम बढ़ने के कारण यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ने लगा और धीरे धीरे यहाँ पर आर्थिक मंदी छा गई। बड़ी संख्या में देश की आबादी बेरोजगार हो गई थी और इसका असर इन देशों की ग्रोथ रेट पर भी देखने को मिला था। रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण पूरे विश्व में तेल के दाम बढ़ रहे हैं और अगर जल्द ही युद्ध समाप्त नहीं हुआ तो कई देशों में स्थिति गंभीर हो सकती है। फ्यूल के दामों में इजाफा होने के कारण पेरू और कजाकिस्तान के लोग सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे स्पेन और फ्रांस में भी तेल के दामों के कारण दंगे हो रहे हैं और जर्मनी में तो लोग हिंसक प्रदर्शन पर भी उतर आए हैं। जब भी कभी तेल के दाम बढ़ते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है और उससे खाने पीने से लेकर अन्य सभी वस्तुओं के रेट पर असर देखने को मिलता है। कोविड-19 पैंडेमिक। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण 107 देशों के जल्द दिवालिया होने का दूसरा प्रमुख कारण कोविड-19 है। पिछले 2 सालों के दौरान दुनिया के कई देशों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया था। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रेट में काफी कमी आई थी। जिन देशों की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर आधारित थी, वहाँ कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। इस दौरान देशों की कमाई पर रोक लग गई थी और IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे देशों से भारी मात्रा में कर्ज लेकर देश की आर्थिक स्थिति सामान्य बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। लेस फॉरेन सर्विस। किसी भी देश की इकोनॉमी बर्बाद होने का एक प्रमुख कारण उसके विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आना भी होता है और इसका भी सीधा असर कहीं न कहीं तेल के दाम से ही जुड़ा हुआ नजर आता है, क्योंकि तेल के दामों में लगातार वृद्धि होने से कई देशों को अपने फॉरेन रिजर्व से पैसा निकालकर तेल खरीदना पड़ता है और एक देश का फॉरेन रिजर्व जितनी तेजी से कम होगा, वह देश उतनी ही जल्दी दिवालिया घोषित हो जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए सभी देशों की कोशिश रहती है कि उनका विदेशी मुद्रा भंडार कम न हो, लेकिन कई बार स्थितियां हाथ से फिसलती हुई नजर आती हैं और हाल ही में श्रीलंका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल खत्म हो गया था, जिस कारण ये चीन का कर्ज उतारने में असमर्थ हो गया था। डेब्ट इश्यूज। दुनिया के 148 देशों की एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें से 135 देश ऐसे थे जिन्होंने अन्य देशों या वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से भारी कर्ज लिया हुआ था और इनमें से लगभग 40 देश ऐसे हैं जिनका कर्ज पिछले 2 साल में 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। जैसे जैसे देश के ऊपर कर्जा बढ़ता जाएगा, वह देश बर्बादी की ओर खिसकता जाएगा। कई देश ऐसे हैं जो पुराना कर्ज उतारने के बारे में विचार नहीं करते और जब भी जरूरत पड़ती है अन्य देशों या वर्ल्ड बैंक के पास पैसा मांगने के लिए पहुंच जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब देश के ऊपर कर्जा उनकी कुल GDP को भी क्रॉस कर जाता है। आज कई देश ऐसे हैं जिनके ऊपर कर्ज उन देशों की GDP का 50 से 100% है। आसान भाषा में आपको समझाएं तो ये रकम इतनी बड़ी हो जाती है कि आने वाले कई सालों तक देश इस कर्ज को नहीं चुका पाएगा और एक समय पर ये देश खुद को दिवालिया घोषित कर देंगे। इन्फ्लेशन के कारण भी अर्थव्यवस्था डूबने में देर नहीं लगती। आज हम नेपाल में जो आर्थिक संकट देख रहे हैं उसका प्रमुख कारण इन्फ्लेशन ही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल का इन्फ्लेशन रेट मात्र 7% के आसपास ही है। वहीं अमेरिका का इन्फ्लेशन रेट 8.6% तक पहुंच गया है। अमेरिका के पिछले 40 सालों के इतिहास में यह हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट दर्ज किया गया है और यदि अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट ऐसा ही बढ़ता रहा तो वहाँ पर आम लोगों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी सेविंग्स नहीं करते। वही दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां पर इन्फ्लेशन रेट 60 से 70% के आंकड़े को भी पार कर गया है। अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन रेट 60% तो वहीं टर्की में इन्फ्लेशन रेट 70% को पार कर गया है। किसी भी देश में इन्फ्लेशन रेट 7-8% पहुंचने पर महंगाई आसमान छूने लगती है। ऐसे में दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्जेंटीना और टर्की जैसे देशों में इस समय क्या हालात होंगे। दोस्तों इन सब के बाद एक सवाल और आता है कि भले ही इंडिया का नाम आज दिवालिया होने वाले देशों में शामिल नहीं है, लेकिन क्या आने वाले समय में इंडिया का नाम इस लिस्ट में आ सकता है? तो इसका जवाब फिलहाल के लिए तो ना ही है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। हमारे पास एक अच्छी खासी मैन पावर है। भारत हमेशा से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। ऐसे में खाद्य सामग्री के संकट पैदा होने की संभावना हमारे देश में बहुत कम है। साथ ही रूस और यूक्रेन और युद्ध के बावजूद रूस और भारत के संबंध मजबूत बने हुए हैं और भारत आज भी रूस से कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहा है। हालांकि फिर भी भारत को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। IMF और वर्ल्ड बैंक समय समय पर देशों के लिए कुछ एडवाइजरी जारी करते रहते हैं।
अगर देश इन एडवाइजरी का ठीक से पालन करे तो दिवालिया होने से पहले ही स्थिति को संभाला जा सकता है। भारत को अभी से एक सेफ साइड लेकर चलने की जरूरत है। सभी बैंकों से कहा जाए कि वो नागरिकों को लॉन्ग टर्म लोन देना कम करे और शॉर्ट टर्म लोन पर ही ध्यान दे, जिससे किसी बैंक के डूबने का भी खतरा कम रहता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी ठीक ठाक स्थिति में है। हालांकि गिरता रुपया भारत के लिए एक चिंता का विषय जरूर है, लेकिन उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि भारत के दिवालिया होने जैसी स्थिति बन जाए। फिलहाल जो 107 देशों का नाम इस लिस्ट में है, उन देशों को अपनी इकोनॉमी की ओर और ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थे वो कारण जिस वजह से दुनिया के कई देश बैंक करप्ट होने की कगार पर हैं। उम्मीद करते हैं हमारी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, लाइक और शेयर करना ना भूलें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।